गद्दारों को दागना चाहता हूं, गद्दारों को बताना चाहता हूं, खुली दिनों की मांग कर देता हूं, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण निषाद। निश्चित तौर पे इस राजभूषण निषाद को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं था। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला कि राम सूरत जी हमारे अच्छे विधायक हैं, डर के मारे कहीं नहीं बोला, उल्टा बोलने का काम किया। अजय निषाद को हम लोगों ने नहीं लगाया था, कार्यकर्ता ने रिपोर्ट किया था कि अजय निषाद नहीं चलेगा, तो लोगों ने पार्टी ने अपना बदला सधाया, चुन के लाके वो के रख दिया, जिनका नाम है राजभूषण निषाद। लोग कहा कि बहुत बढ़िया आदमी, साल नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीता, सब लोगों ने कहना शुरू किया इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा है, इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा है। बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों से टकराने का काम किया। मुझे डर नहीं लगता, मुझे भय नहीं लगता, ईडी और सीडी के छापामारी हो जाएगी, मुझे धमकी भी दिया जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो ललन सिंह जी ने कहा था, आज डिबेट भी होगा सदन के अंदर, मैंने कहा ललन बाबू आपने जहां मुझको भेजा था, मैं तो हूं, आप कहां चले गए थे ये बताइए पहले। मैं अपनी भाषण को कम दूंगा, लेकिन बताना चाहूंगा कि भाई राम सूरत जी आपके साथ इतना बड़ा आघात हुआ, आप कैसे मान गए? मानना ही था। कार्यकर्ताओं का भावना, कार्यकर्ताओं का प्रेम, पार्टी, मैं बराबर कहता हूं पार्टी कोई खराब नहीं होता, कोई दल खराब नहीं होता, उसमें आने वाले और जाने वाले नेतृत्वकर्ता अच्छे और बुरे होते हैं। आज एक समय होता है कि नेतृत्वकर्ता आता है तो किसी को हटाता है, किसी को लाता है, लेकिन दल कभी नहीं कहता कि तुम ये काम करो, दल कहता है कि तुम गलत काम करो। निश्चित रूप में कभी कभी ऐसा होता है, और अजय निषाद जी यूं ही नहीं आए हैं और यूं ही नहीं भाग गए। मैं इसको भी मीडिया में अंगूठा नहीं लीजिएगा, अजय निषाद जी को गलगाने वाले आप ही लोग, आप ही तमाम लोग हैं जो अजय निषाद को यहाँ से गलगाने का काम करते हैं, आप ही लोग हैं जो अजय निषाद को बुलवाने वाले लोग। अब कहिए कौन सा बात बोल रहे हैं? अजय निषाद को हम लोगों ने नहीं लगाया था, कार्यकर्ता ने रिपोर्ट किया था कि अजय निषाद नहीं चलेगा, तो लोगों ने पार्टी ने अपना बदला सधाया, चुन के लाके वो के रख दिया, जिनका नाम है राजभूषण निषाद। लोग कहा कि बहुत बढ़िया आदमी, साल नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीता, सब लोगों ने कहना शुरू किया इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा है, इससे बढ़िया तो अजय निषाद रहा है। आपकी इच्छा की पूर्ति पार्टी ने किया है भाई। निश्चित तौर पे आप अगला सांसद रामा निषाद को चुनिए, क्योंकि अब 3 सेकंड से भाई बोलेंगे। सुनिए, अगला सांसद नहीं, लड़ाई नहीं होगा, ये प्रेम का बात हो रहा है, मैं मार नहीं कराऊंगा, ये विधायक बनेगी। 3 साल का ये टर्म है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अगला राजभूषण सांसद यहाँ से नहीं होगा, अगला सांसद अगर होगा तो रामा निषाद आ जाएगा। ये मैं मन से ऐलान करता हूं, मैं गद्दारों को दागना चाहता हूं, गद्दारों को बताना चाहता हूं, खुली दिनों की मांग कर देता हूं, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे मेरा सांसद राजभूषण निषाद। निश्चित तौर पे इस राजभूषण निषाद को मैं छोटा भाई के रूप में मैंने बैठाया, लाया, पाला और पोसा, लेकिन ऐसा गद्दार कोई नहीं था। निश्चित तौर पे इसका मुंह नहीं खुला कि राम सूरत जी हमारे अच्छे विधायक हैं, डर के मारे कहीं नहीं बोला, उल्टा बोलने का काम किया। यही इनके पिताजी थे, मैं उनको स्वर्ग हम सुधार गए हैं चाचा साहब। मैंने उनसे कहा कि 2009 में हम जदयू में चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोले कि राम सूरत तू हमारा गाड़ी में बैठा, चलो शरद यादव के यहाँ। जिस प्रश्न में गए उन्होंने कहा कि शरद बाबू ये लड़का नौजवान है, मेरे चुनाव में काम किया है, वो जहां में काम किया है, मीनापुर में काम किया है, ये सीट निकाल सकता है क्योंकि अर्जुन का सीट खाली हुआ है। आप मेरा क्षेत्र है, इसको टिकट दीजिए। एक कैप्टन ये मेरा निषाद का मेरे ऊपर एहसान है, और जब टिकट मिला तो दूसरा एहसान अजय निषाद का। और मैं जब अवाज को जानता नहीं था, जब वो सांसद बन गए तो पहली बार उसको लेकर के यहाँ चूड़ा और मुढ़ी बांटने के लिए कैप्टन साहब के तरफ गए थे। निश्चित तौर पे, और जब हंगामा
में उमेश सहनी, पवन पटेल जी, बेचन जी सब लोग थे। और हम लोगों ने कहा कटौजिया का भिखारी भाई भी थे। उन्होंने कहा कि राम सूरत क्षेत्र क्यों औराई देखा, हमके चर्चा बड़ा उल्टा है, बाप रे बाप, हमरा से न पार लगते तो दोसर यादव के क्षेत्र न है, ये सीट खाली वाला है, सीट पर थोड़ा लड़े क्यों। और हम जब सांसद जी, जब हमारे कैप्टन साहब जब एमपी बन गए, एमपी जब बन गए तब कहे ये सब चुनाव भैया पर्दा के पीछे रहते थे, कभी मंच ऊपर नहीं आते, जैसे मेरा बेटा नहीं आता है, और सारा खेल यही करते थे, या धनु भैया सारा चुनाव पे क्या करें, हम किसको करें, किसको बनाए, उसको जानते नहीं थे। हमने कहा कि लॉक पैसा अब तू खा के हमारे चुनाव मैनेजमेंट ने कहा हमारा तो घूमे था। जब घूमे चल दी तो जदयू के जितने लोग थे उस समय सब लोगों ने पैसा लिया, सब नदी में डुबाने का काम किया एक नेता के इशारे पर। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आज भी, राजनीतिक दुश्मन अगर है तो वही है। दोस्त अगर दुश्मन बने तो उससे बड़ा दगाबाज हो नहीं सकता है। जब उस व्यक्ति को मैंने कितना बार मदद किया होगा, खैर उस पुरानी बातों को मैंने कहा, निश्चित तौर पे आप लोग सोच में पड़ गए होइएगा, चिंता मत कीजिए। मैंने कहा था, पहला दिन ही कहा था, मैंने कार्यकर्ता को भी मना किया कि पटना मत जाइए, जो हुआ लेकिन कार्यकर्ता भाव आवेश में थे, गए, लोगों ने सुना, माना, सभी नेतृत्व ने मुझे समझाने का प्रयास किया। मैंने भी ध्यान किया कि पार्टी में रह के उन गद्दारों को भी ठीक करने का काम करूंगा। इसी तौर में मैं बाहर कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अगर बाहर पार्टी छोड़ के जाना होगा तो मैं अपना काम करूंगा। लोग कहते भी ऐसे हैं कि गाय भैंसी बेचने वाला है, गाय पंप चलाने वाला है, तो मेरा तो बाप अर्जा है, संपत्ति है, हम अर्जे हैं, चलाएंगे। लेकिन वही गाय का दूध पीकर जवान होते हो, गौ माता की रक्षा करने वाले, तो क्या जाने कसाई, गाय काटने वाले, गाय का सेवा क्या होता है। हम सब गौ माता के रक्षक हैं, गौ माता के पालक हैं, गौ माता के द्वारा हम बढ़ाए हुए हमें सब संतान है, जिसका दूध पीकर कितना आज मन पर रखते हैं। इसी तौर पर हम किसान हैं, किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, गरीबों का काम किया हमने है। निश्चित तौर पे औराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर सारी योजनाओं का काम मैंने जो शिलान्यास किया है, जो मैंने उद्घाटन किया है, जो काम पाइपलाइन में है, घबराइएगा नहीं, आपका जो का पुल बन के रहेगा। सिर्फ वो ठेकेदार का अनाउंसमेंट नहीं होना है, क्योंकि आचार संहिता है। रंगिया का पुल हो गया हुआ है, अभी बाहर हम प्रोफेसर भगत नहीं आएंगे, वो हमेशा फोन पर कलेक्टर होते थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो भी पुल हो गया है, धनरवा का पुल भी हो गया है। मेरी योजनाओं के बारे में सब लोग जानते हैं, दबंगामा का भी पुल बन के रहेगा, बक्सी का भी पुल बन के रहेगा, 2-4 पुल और बनने हैं। जो योजना मिलेगा ये विधायक बन के जाएंगी तो निश्चित तौर पर उस योजना के बारे में बता दूंगा, या जनता बताएगा, उसको लिख के देंगे, वो भी 2-4 पुल जो बचा हुआ वही पुल हो जाएगा। चचरी मुक्त औराई होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 2 साल आप धैर्य रखिएगा, 2 साल धैर्य रखिएगा, चचरी मुक्त औराई होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि मीडिया के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को, खास करके मिथुन को, खास करके चंदन को कभी नहीं झलकता था, लेकिन अब झलकेगा। मैं बोल के कह रहा हूँ कि औराई चचरी मुक्त हुआ है, होके रहेगा, आगे भी होता रहेगा। औराई का किस्मत अगर किसी ने बदला है तो वो एनडीए सरकार ने बदला है। निश्चित तौर पे राम सरकार ने प्रयास किया है, औराई का किस्मत बदलने वाला अगर कोई यहाँ पर है तो उसका नाम है औराई की जनता है, औराई की मतदाता है। आपका अगर ताकत हमें नहीं मिलता तो मैं विधानसभा के अंदर नहीं गरजने का काम करता, बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों से टकराने का काम किया है। मुझे डर नहीं लगता, मुझे भय नहीं लगता, ईडी और सीडी के छापामारी हो जाएगी, मुझे धमकी भी दिया जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अपने जीवन में हमने कभी गलत काम नहीं किया है, गलत काम का प्रश्न देते हैं, न गलत लोग को बगल में हम बैठाते हैं। मैं सबका साथी हूँ, सबका प्यार करता हूँ। इसी तरह से मेरे पेट में कोई छल कपट नहीं है। आप सब लोग के मन में पीड़ा है, आपके मन में पीड़ा है। आप रामानुसार जी को अगर हराएंगे तो जाएंगे कहाँ, किसके दरवाजे पर जाएंगे? आज यह मंदिर है तब आप यहाँ आए हैं, आप ये छाप हमारा है तब आप यहाँ आए हैं। हम अपने घर में लड़ेंगे, अपने घर में झगड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। रामानुसार जी आपकी सेवा करेंगे, विधायक भी बनेंगे, सरकार में नेतृत्व भी मिलेगा। हम सब लोग मिलकर सरकार को मजबूत भी करेंगे और औराई को भी मजबूत करेंगे।
इसी तौर पे हम उन बेईमानों को, गद्दारों को, चोरों को कभी भी जिताने का काम नहीं करेंगे। हम पार्टी के लिए हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े बड़े ऑफर मेरे पास आए। 2013 में भी ऑफर आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस समय सरकार बदल रहा था, मैं जदयू से बीजेपी में गया था। हमको शरद यादव ने सब सुधार गए। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा, दिनेश सिंह जी ने कहा, मैंने कहा कि मैं दल में हूँ, मैं दलदल में नहीं जाऊंगा। और दिल से बड़ा दल होता है। मैं दिल से शरद यादव जी के साथ हूँ, दिल से नीतीश कुमार जी का हूँ। मैं शुभकामना देता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार आपकी नहीं गिरेगी। अगर एक वोट से सरकार गिरेगा तो मैं आपको साथ दूंगा। लेकिन मैं उसे आप जहाँ भेज दिए हैं, मैं उस सदन के अंदर हूँ। और ललन सिंह जी ने कहा था, आज डिबेट भी होगा सदन के अंदर। मैंने कहा, ललन बाबू, आपने जहाँ मुझको भेजा था, मैं तो हूँ, आप कहाँ चले गए थे ये बताइए पहले। मैंने लड़ने का काम किया, समय आया तो देश से भी लड़ने का काम किया। किसी दिन पे आज समय आया है तो मैं उस अपने रिश्तेदार के अनुग्रह से भी लड़ने का काम करूंगा। लेकिन घबराऊंगा नहीं, मेरा ताकत नहीं है, ये ताकत आपको का है। इसी तौर पे आप सब लोग कल से अपने काम में लगिए। और भाषण का समय नहीं है। अभी सभी कार्यालय का परमिशन आएगा, खुलेगा, सभी कमेटी के लोग लगिए, जाइए। और भैया से भी कहेंगे कि आप दिल बड़ा कीजिए। दिल बड़ा है, कार्यकर्ता कुछ आएगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा। इसी तौर पे जितना मेरे ऊपर घरों में प्रहार किया और से मैंने कभी भी नहीं घबराया। मैं आज जितना बोला हूँ, नाम लिया हूँ, जिंदगी में कभी नहीं मैं कहा। लोग कहते थे कि हम छूटते भी पेट उड़वाते, यही चंदन कहने वाला है। हम सोचते थे पहले पेट उड़वाते तो हम अमित शाह जी का पेट उड़वा देते, हम जेपी नड्डा जी का उड़वा देते हैं। अकेले हम रहते, अकेले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं। ये कार्यकर्ता है, ये ताकत है। प्रशांत किशोर से बड़ा पेट किसी का है क्या? इसी तौर पे मैं आवेश में नहीं हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, सोचता था। आज मुझे बोलने का मौका मिला है। निश्चित तौर पे औराई में हूँ, औराई में रहूंगा।